ए बिडू, एमएलए रंगाराव ने तुझे जल्दी बुलाया है। क्यों? कुछ लफड़ा करने के लिए। चल बे, रेलवे कुली पर किया हुआ लफड़े का पैसा अभी तक नहीं मिला। अरे देगा ना बिडू। अरे क्या देगा क्या मालूम। चल ना। सामने वाली बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर के नीचे कार पार्किंग की सुविधा बराबर होनी चाहिए। हेलो भाई जी। नमस्ते एमएलए जी। नमस्ते तो बहुत बढ़िया बोल लेते हो, पर अगर आपको अच्छी तरह से याद हो कि इस बिल्डिंग में 3rd फ्लोर आप मुझे देंगे, ऐसा वादा किया था। मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, तो फिर 3rd फ्लोर का क्या हुआ? मैं खुद फोन करने वाला था, आपका फ्लोर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बात है, तो फिर जल्दी कंप्लीट करो भाई। सीएम साहब से ही रिबन कट करवाऊंगा मैं इसका। अगले 3 हफ्तों में आपका फ्लोर आपके हाथों में हो। नहीं हो सकता। तुम देने वाले कौन होते हो और वो लेने वाले कौन होते बीच हैं? में पढ़ने वाले तुम कौन हो? इस बिल्डिंग का ऑनर हूँ। पागल समझ रहा है मुझे क्या? स्टेशन में सामान ढोने वाला इस 4 स्टोरी बिल्डिंग का ओनर है। दारू पी के सीधे यहीं पर आ गया है क्या बेवकूफ? बेवकूफ मैं नहीं हूँ बे, तू है। हाँ, कोटेश्वर राव की लड़की को मंगलसूत्र बांधा तो वो मेरी क्या हुई? बीवी। तो बीवी की जायदाद मेरी हुई ना। इतना क्या सोच रहे हो? इस बददिमाग दौलत वाले की बेटी के पेट में मेरा बच्चा है। जब वो बाहर आएगा और पूछेगा पापा इस बिल्डिंग को आपने इस लीचड़ को क्यों बेच दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे लिच्चड़ कह रहा है बे? नहीं नहीं, तुम सिर्फ लीचड़ ही नहीं हो, बेशरम भी हो, लुच्चे हो, जोकर हो, ढक्कन हो। अरे तू तो सारे शहर का सबसे बड़ा हिजड़ा है रे। हाँ, इस एमएलए को तू हिजड़ा कह रहा है? जानता है मैं क्या कर दूंगा? क्या कर लेगा रे? तू एमएलए कैसे बना? कुर्सी के लिए सीएम के पैर पकड़ के ना। ओए, इसके उसके पैर मैं क्यों पकड़ूंगा रे? स्टेशन में मर्डर किया, ओल्ड सिटी में बम लगाकर ऑपोजिशन वालों को उड़ा दिया, इसलिए मुझे सीट मिली बे। स्टोरी बहुत अच्छी सुना रहा है। बेटा, मेरी स्टोरी तू पूरी तरह से नहीं जानता। तुम्हारी शादी का रिसेप्शन रुकवाने के लिए दंगे करा करके, तोड़ फोड़ करवा के, जानता है कर्फ्यू किसने करवाया था? तूने कराया? नहीं तो क्या भगवान ने करवाया था? मैंने ही करवाया। यानी वैन में से लाश फेंकने वाले हमारे ही लड़के थे। उस दिन मस्तान को मारने वाले मेरे चमचे ही थे। गली में बॉम्ब फेंकने वाले मैं ही था। काफी है यार, अब जरा वहाँ देख ले। अब वहाँ भी देख ले। इन सबको वैन में चढ़ाओ। तू भी चल। कहाँ जा रहे रे? Mr. Rangarao, I am from State CID branch. This is my identity card. You are under arrest. ये रैयत कड़ी तुम खुद पहनोगे या मैं पहनाऊं? खून पसीना एक करके मेहनत करने वालों के पास आकर रक्तपात करने वाले इस एमएलए के साथ क्या सलूक करोगी दादी? इन हाथों से इसे वोट डाल के एमएलए बनाने के लिए खुद को मार रही हूँ, और तूने जो ये करतूत की है उसके लिए मैं तुझे तमाचा मारूंगी। सॉरी लक्ष्मी जी, पिछले महीने जो ऑपरेशन किया था वो फेल हो गया है। अबॉर्शन फेल हो गया? इतना ही नहीं, 5वें महीने में तुमने अबॉर्शन करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हें बच्चा जन्ना ही होगा। अपनी सलाह अपने पास रखो। इलाज करना नहीं आता, घर में जाके खाना बनाओ। रजनी, होल्ड योर टंग। बेकार की बातें मत करो। उस दिन तेरे पति ने कहा था तुम्हारी लीगल मैरिज है, अगर मैंने अबॉर्शन किया तो मुझे जेल भिजवा देगा। तुम्हारी माँ ने भी उसे सपोर्ट किया। सच या झूठ अपनी माँ से पूछो। मम्मी, ये सच है? मैं उससे नफरत करती हूँ ये जानते हुए भी मेरे पेट में उसके बच्चे को पलने दिया। भगवान के भक्त कहती हो, अब खुद ऐसा काम करती हो। माँ, मुंह बंद कर, जैसे कि सारी गलती मेरी ही है। सिंगापुर में उसके पीछे घूमने को मैंने कहा था। 24 घंटों में शादी कराने की जिद मैंने की थी क्या? क्या तुम्हें सुहागरात मनाने की सलाह भी मैंने ही दी थी? मैं सच्ची देवी भक्त हूँ बेटी, इसीलिए ये शुभ कार्य हुआ है। तुम्हारा गुस्से में फेंका हुआ मंगलसूत्र माता के गले में जाकर गिरा था, यानी कि ये शादी माँ के आशीर्वाद से हुई है। आशीर्वाद किसी का भी हो, मैं माँ बनना नहीं चाहती, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं पाप को नहीं झेल सकती, नहीं झेल सकती। नो, दूसरों को रुलाने के बजाय खुद रोना हमारे खानदान की आदत नहीं है। मेरी बेटी दुनिया की नजर में एक और कुंती नहीं बनेगी।
इसीलिए कल तुम और तुम्हारी माँ को मैं यहाँ से बहुत दूर भेज रहा हूँ ताकि किसी को इस बात का पता न चले। तुम डिलीवरी के बाद उस बच्चे को वहीं सड़क पर छोड़कर चले आओ। सर, आपका बेल ऑर्डर सैंक्शन हो गया है। बाहर बाबू और उसका बेटा गोपाल आपका इंतजार कर रहे हैं। उस जेल में सड़ा हुआ खाना खिलाया मुझे, ऐसा खाना देखा भी नहीं था आज तक। आपको बाहर लाने के लिए मेरे फादर ने बहुत सा पैसा खर्च किया। जानता हूँ बेटा, इन 6 महीनों में मेरा पैसा खाए हुए में से एक भी बदमाश ने आकर मुझे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। तुम लोग आए, ये कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे बारे में कोटेश्वर राव से पूछा तो बोला सड़ने दो साले को। आपके तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा तो कुछ नहीं दूंगा बोला। वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले मैं उस बदमाश का खात्मा करूंगा। हेलो, रेलवे इंक्वायरी। ईस्ट कोस्ट राइट टाइम पर ही है ना? थैंक यू। क्यों रे तोतले, तू और तेरा बाप सिंगापुर जाने वाले थे ना? टिकट नहीं मिली क्या? नहीं, तुझे टिप देने के लिए लुक गए बुड्ढे। पीकर आया है क्या? तुझे छठी का दूध याद दिलाने आए हैं। जबान संभाल के बाबू। नहीं, चिल्लाओ नहीं। अपने पास की सिंगापुर बैंक लोकल की हमें दे दो, हम लोग चले जाएंगे। नहीं तो बिना शादी के हुई गर्भवती तुम्हारी बेटी और गांव छोड़कर भागने वाली बात कल के अखबार में छपने वाली है। डेली कहानी खत्म कर देंगे। हैदराबाद से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक तुझे ऑल तेली फैमिली को बदनाम कर देंगे। तुम लोगों को जो करना है वो करो। अपने बैंक लॉकर की चाबी का कीचेन भी नहीं दूंगा। नमस्ते भाई साहब, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा झटका लग गया हो। जेल में सूखी रोटी खाने वाला एकदम तुम्हारे घर के झूले पर झूल रहा है, यही सोच रहे हो ना? उनको देखो, वो लोग जेल आए, बेल करवाया, मेरी इज्जत का मान रखा। तुम्हारी तरफ से क्या हुआ? अपने फालतू दामाद के कारनामे के कारण 20 साल से कमाया हुआ सोना, पैसा, इज्जत सब कुछ गंगा में बहा दिया तुमने। रिकवरी तो करनी पड़ेगी ना मुझे। भाई, सुना है तुम्हारी बीवी गहने पहनकर पब्लिक में घूमती फिरती रहती है। वो सब कहाँ रखा है यार? लोहे की पेटी में छिपाकर। यहाँ का सारा धन तुम मुझे दे दे और सिंगापुर के बैंक लॉकर की इन्हें दे दे। वैसे भी इन हाथों से मर्डर किए हुए काफी दिन हो चुके हैं। जल्दी डिसाइड कर ले, वरना तुझे खत्म कर दूंगा मैं। भाग रहा है, भाग कर पकड़ो उसे। रिवर्स करो। अब मैं मौत के करीब आ चुका हूं बेटा, इसीलिए मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। अब आप खतरे से बाहर हैं, आपके घर खबर भेज दिए। बेटा एक बार फिर मुझे माफ कर दो। ये मेरी पत्नी को दे देना। अगर मैं बचूंगा तो मेरी बेटी जिस बच्चे को जन्म देने वाली है उसके मुंह से नाना जी सुनना चाहता हूं। अगर मेरी सांस रुक गई तो मेरी चिता को आग तुम ही देना बेटा।